नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और ट्यूसडे का दिन भारतीय बाजारों में एक सीमित दायरा आज देखने को मिल रहा है। करीब करीब लगातार दूसरा दिन है जबकि इंडेक्स बहुत ही सीमित दायरे में कामकाज कर रहा है। 18,298 ये इंडेक्स का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। 18,282 के आसपास के लोज और 18,378 के आसपास के हाई, यानी कि 100 अंकों से कम के दायरे के अंदर इंडेक्स आज भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और कल भी कुछ इसी तरह का ही मूव वहां पर देखने को मिल रहा है। दोनों ही दिन, आज और कल दोनों दिन ही इंडेक्स के अंदर जो मूव है वो बहुत ही लिमिटेड रेंज के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर है मिड कैप इंडेक्स, और फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। कल भी सेम ट्रेंड था जहां पर स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत खरीदारी थी, मिड कैप थोड़ी बहुत बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा था। निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है, एटलीस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 47 अंकों की बढ़त है। कल यहाँ पर थोड़ा प्रेशर था। कल की जोरदार तेजी के बाद आज मेटल बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। 1-1.25% या फिर 1.5% के आसपास की बिकवाली वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन आज आउट परफॉर्मेंस है टायर स्पेस में, जहां थोड़ी बहुत खरीदारी नंबर्स के बाद आते हुए दिखाई पड़ी है। स्पेशली अपोलो टायर, जेके टायर जैसे स्टॉक्स जो हैं वहां पर कुछ मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी देर पहले एक मूव आया है यूनाइटेड स्पिरिट्स में, डे हाई के आसपास अभी भी कामकाज कर रहा है। 900 रुपए के आसपास के हाईज इसने कुछ देर पहले बनाए हैं और वहीं पर ही ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे शिल्पा राउत से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे उनकी इंडिविजुअल मार्केट्स को लेकर आय रणनीति पर, उनसे उनकी इंडिविजुअल पिक्स जानेंगे और एक ऑप्शन पर भी उनसे हम बातचीत करेंगे। शिल्पा जी से बातचीत करने से पहले कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, खासतौर से ऑप्शन की पोजीशनिंग किस तरह की है। 18,300 के लेवल्स पे निफ्टी स्पॉट फिलहाल कामकाज कर रहा है, लेकिन 18,300, 400 इन दोनों जोन्स पे आपको कॉल राइटर्स काफी एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। स्पेशली 18,300 के जोन्स पे कॉल राइटिंग काफी है और 18,300 के जोन्स पे ही आपको पुट राइटर दिखाई पड़ेंगे। तो मेजरली जो कॉल और पुट का जमावड़ा है वो आपको दिखाई पड़ेगा 18,300 के आसपास। 18,200 को एक बेस के तौर पर इंडेक्स सो फार देख रहा है। निफ्टी बैंक के केस में करीब करीब 42,000 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 42,200, 42,300, 42,500, 42,200 वो जोन्स हैं जहां पर मेजर कॉल राइटर्स एक्टिव है नीचे, लेकिन 42,000 के जोन्स में पुट राइटिंग और फिर 42,200 के जोन्स में पुट राइटिंग। तो एक बहुत ही सीमित दायरे के इंडिकेशन सो फार बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंकड़ों में दिख रहे हैं, लेकिन ज्यादा क्लियर आंकड़े जो हैं वो एटलीस्ट निफ्टी के दिखाई पड़ेंगे आपको रेंज के अंदर कामकाज करते हुए। एडवांस क्लाइंट की स्थिति के हिसाब से करीब करीब 1500 साढ़े 1500 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं एडवांसेस के लिहाज से, और करीब करीब 1200-1300 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं। तो मोर लेस 50-50 का रेशियो आप मान के चल सकते हैं। एफएनडो साइड पे थोड़ा सा आप 55-45 का रेशियो मान लीजिए, जहां पर 55 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली वाले और करीब करीब 45% शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। इन आंकड़ों के बीच में हम बात करते हैं शिल्पा जी से। शिल्पा जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर क्या रहा है, क्योंकि बहुत टफ कॉल है। एक दायरे में इंडेक्स कामकाज कर रहा है, प्रीमियम दोनों साइड के गल रहे हैं और कामकाज हो नहीं पा रहा है, बहुत ही डल सा मार्केट है। इंडिविजुअली स्टॉक्स में मूव है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? गुड आफ्टरनून सुमित जी आपने बिल्कुल सही बोला, मार्केट अभी साइडवेज मूव दे रहा है। तो अभी के लिए इंडाइसेस में अगर आपको ट्रेड करना है तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा पॉसिबिलिटी है फॉर अ गुड रन अप फॉर 200 to 300 पॉइंट्स करंट लेवल से। तो अगर किसी को रिस्क लेना है थोड़ा थोड़ा रिस्क टेकर्स के लिए बैंक निफ्टी का 42,500 कॉल 80-85 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 30 का रखिए, आपको टारगेट्स यहाँ पे 150 के ऊपर आपको मिलनी चाहिए। तो और निफ्टी में अपने हम लोगों के पास अभी सपोर्ट, अगर ऑप्शन चेन में आप देखेंगे तो 18,300 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 18,250 के और 250 से 300 के बीच में बाइंग बनता है, आप इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 18,400। अच्छा, तो आप लोअर लेवल्स को यूज करें बाय के लिए 18,400 के टारगेट्स के लिए, लेकिन क्लियर कट इंडेक्स के अंदर जो जोन है वो साइडवेज ही दिखाई पड़ेगा। शिल्पा जी से हम आगे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ कुछ और इंडिविजुअल कॉल्स भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की एक खास मेहमान और हमारे साथ मौजूद हैं। माइक्रो फाइनेंस, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की लिस्टिंग थोड़ी सी फ्लैटिश टोन पे रही है। 368 के इशू प्राइस के मुकाबले करीब करीब 2% डिस्काउंट पे स्टॉक लिस्ट हुआ है। और कंपनी ग्रोथ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ देवेश सचदेव सर मौजूद हैं। देवेश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो शुभकामनाएं कंपनी की लिस्टिंग को लेकर, हालांकि लिस्टिंग आज थोड़ी सी फ्लैट जरूर हुई, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या आपने ग्रोथ प्लान बना रखे हैं? रिटेल निवेश को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका बहुत आभारी हूं, धन्यवाद आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। सबसे पहले तो मैं सबको व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, जो शेयर होल्डर्स को धन्यवाद करना चाहूंगा। दूसरा बताना चाहूंगा कि कल ही क्रिसिल ने हमारी जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है
A- से हम A हो गए हैं, A स्टेबल। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि ये कैपिटल इन्फ्यूजन से भी कारण है। दूसरा, जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट क्वार्टर में आई है और जिस तरह की कंपनी ने रिजिलियंस दिखाई है जो साइकिल्स में, तो देखिए हम एक बहुत ही लॉन्ग टर्म सोच के साथ हमने कंपनी बनाई थी। बहुत ही यंग कंपनी है, 12 साल में ही हमारी जर्नी में हम आज हमने पब्लिक लिस्टिंग की है। और जिस तरह से हमने अपना पूरा बिजनेस मॉडल है हमारा, हम बड़े डाइवर्सिफाइड कंपनी है, 19 राज्यों में काम करते हैं, किसी भी राज्य में 20% से ऊपर पोर्टफोलियो नहीं है। हम इस समय यंगेस्ट कंपनी है, जो सेकंड लार्जेस्ट है इस समय इन द सेक्टर में। हमारे करीब करीब 30 लाख कस्टमर है, 1000 ब्रांचें हैं। तो और इसमें से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हमने पिछले 3-4 साल में भी करी हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हम जिस तरह से हमने फ्यूजन एज ए ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, हम बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू के साथ ही आगे चलेंगे। और आप देखेंगे कि हम बहुत ही सस्टेनेबल और अच्छी आगे जाके अपने रिजल्ट्स देंगे। देवेश सर, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स जो आए थे, Q1 के नंबर्स, उसमें कंपनी के जो रेशियोज थे वो काफी बेटर साइड पर थे। तो उस तरह के हायर बेस के साथ क्या ये सस्टेनेबिलिटी रहेगी गोइंग फॉरवर्ड Q2 या ऑनवर्ड्स सेकंड हाफ में? देखिए, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप पिछले हमारा 5-6 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, अगर आप एक दो जो आउटलायर्स जो 2016 की इवेंट्स थी या जो कोविड का अगर आप निकालेंगे, तो रेशियोज हमारे हर बार अच्छे रहे हैं, हर बार इंप्रूविंग ट्रेंड में। अगर आप हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी देखेंगे, एवरी ईयर ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा कम होता गया है। और हमने पिछले, जैसे मैंने बताया, 400 ब्रांचेस हमने पिछले 3 साल में डाली थी। लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने करी थी, आईटी में इन्वेस्टमेंट करी हैं, हमने टीम को स्ट्रांग किया है। तो वो सारे लीवर्स हमारे साथ हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो आपने फर्स्ट क्वार्टर में देखा है, उससे हम और बेटर ही करेंगे आगे चलकर, क्योंकि हमने वो सब इन्वेस्टमेंट कर दी हैं। हमारा जो भी कोविड से रिलेटेड जो भी हमारा प्रोविजनिंग थी, वो हमने फ्रंट लोड कर ली थी, कोई सरप्राइज नहीं है। पूरा हमारी बुक बड़ी क्लीन है। हमारी जो 90% जो टोटल बुक है वो अप्रैल 21 के बाद सोर्स हुई है, जो बड़ा अच्छा बिहेव कर रही है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द बुक। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप आगे जाके देखेंगे कि हम बहुत ही सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन करेंगे। अच्छा देवेश सर, एक चीज और, नंबर्स में मैं देख रहा था कि मेजर कंसंट्रेशन जो है शायद बिहार और यूपी की साइड पे थोड़ा ज्यादा है। तो क्या गोइंग फॉरवर्ड इसको आप थोड़ा और डाइवर्सिफाई करेंगे या इन एरियाज को एटलीस्ट एक्सपोजर थोड़ा कम करेंगे? कैसे स्ट्रेटजी रहेगी गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, हम अगर आप माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में देखेंगे, तो ऑर्गेनिकली वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंपनी है इस समय। 19 स्टेट्स में, जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारे किसी भी स्टेट में 20% से ऊपर हमारा जो पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन नहीं है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में 3% से भी नहीं है। जैसे आपने यूपी बिहार की बात करी, यहां भी हम 19% के करीब है। और उसके अलावा हमारे जो टॉप 5 स्टेट्स में हम करीब 65% में आते हैं। हमने उसके अलावा हमने कुछ 3-4 साल पहले से कुछ नए स्टेट्स में एंटर किया है, जो हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी इसी स्टेट में कम करने की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक और स्टेट्स भी आगे बढ़ेंगे, तो वो जो हम ओवरऑल कंसंट्रेशन अपना जिस तरह से हम मैनेज करते आए हैं सिंस बिगनिंग, वो उसको मेंटेन कर पाएंगे। और ये वाले स्टेट्स में अगर आप वैसे भी देखेंगे, यूपी बिहार में अगर माइक्रो फाइनेंस की अगर आप पेनिट्रेशन का भी देखेंगे लेवल, तो अभी बहुत कम है। अगर आप यही कंपेयर करते हैं कर्नाटका से या तमिलनाडु से या किसी भी साउथ स्टेट से, तो अभी लुकिंग एट जो पॉपुलेशन है और जो माइक्रो फाइनेंस का कंसंट्रेशन है, वो अभी पेनिट्रेशन अभी भी 16 से 20% के बीच में है। तो अभी बहुत स्कोप भी है इन स्टेट्स में, और हम बड़े वेल एस्टेब्लिश है इन सारे स्टेट्स में। तो हमारा किसी तरह से भी हमें लगता नहीं कि हमारा कोई कंसंट्रेशन रिस्क है, बिकॉज हमने यही सबसे बड़ी हमारी जो कंपैरेटिव एडवांटेज जो हम टेबल पे लेके आए हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनिकली डाइवर्सिफाइड कंपनी है फ्यूजन। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश सर, हमारे को अपना समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार लिस्टिंग के लिए। और अनुमान है कि जो गाइडेंस आप दे रहे हैं, जिस तरह की ग्रोथ आप मेंटेन करके आए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो आगे भी शायद कंटिन्यू रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए। एक बार स्टॉक भी लेकर आइए। फ्यूजन का करीब 328-29 के स्तरों पर भी कामकाज कर रहा है। सो फार करीब 11% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज के लिस्टिंग प्राइस से। लौटते हैं मार्केट्स के ऊपर। शिल्पा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। शिल्पा जी, आपसे इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर चर्चा नहीं हुई, कौन कौन से स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर आज?
जी, मेरा पहला बाय रहेगा इंडिगो पे। इंडिगो अभी 1780 के स्टॉप लॉस से आपको अभी से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है 1803 पे। आपके टारगेट्स जो रहेंगे वो रहेंगे 1845 से 1860 के। मेरा दूसरा बाय रहेगा मुथूट फाइनेंशियल्स पे। मुथूट फाइनेंस 1117 पे ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 1095 का रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1155 एंड 1164। ओके। मेरा तीसरा बाय रहेगा HCL टेक्नोलॉजीज। इसमें मोमेंटम थोड़ा अभी स्लो है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छा लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। 1090 के स्टॉप लॉस से आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको बहुत ही जल्द इसमें 1125 से 1160 तक के लेवल्स पे पोजीशन मिल जाएंगे। ओके। तीन नाम हैं और तीनों डाइवर्सिफाइड हैं। इंडिगो एविएशन स्पेसेस के ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। 1845 1850 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर पोजीशंस ले सकते हैं। करीब करीब जो बाइंग है वो 1803 के आसपास स्टॉक को भी फिलहाल कामकाज कर रही है। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस, पहले मन्नापुरम में एक बढ़िया तेजी देखी गई कल के सत्र में और आज मुथूट फाइनेंस पे बैठ करें शिल्पा जी 1114 1155 ये टारगेट्स के लिए आप यहां पर दांव लगा सकते हैं। 1155 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। करीब करीब 1095 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 1116 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। और तीसरा HCL टेक करीब करीब 1125 1160 ये जोन्स को आप देखेंगे। 1090 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और शिल्पा जी मान रही कि अभी थोड़ा सबड्यूड मोमेंटम जरूर है, लेकिन ये शायद कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो उस लिहाज से आप HCL टेक को भी गोइंग फॉरवर्ड देख सकते हैं। चलिए एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद लौटेंगे। हम शिल्पा जी से आगे ही बातचीत करते रहेंगे, खास तौर से उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर भी, और साथ ही साथ उन्होंने कल भी एक बढ़िया कॉल दी थी कमाई के अड्डे में और एक्साइड के ऊपर, उसी तरह ही कुछ और कॉल्स के ऊपर बातचीत करेंगे थोड़ा सा ब्रेक के उस पास। अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और निफ्टी करीब करीब 18,295 के जोन्स में ही कामकाज कर और यथास्थिति बरकरार है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव और निफ्टी बैंक भी करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज कर रहा है। तो शिल्पा जी टफ कॉल क्या करना है आपको सस्ते ऑप्शन के तौर पे? जी, क्योंकि ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट है, पर्टिकुलरली गैस स्टॉक्स में, तो मुझे यहाँ पे MGL बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो यहाँ पे 920 का कॉल MGL करीबन 12 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो आपको इस पे पार्टिसिपेट करना है। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 4 रुपए का और टारगेट यहाँ पे आपको 22 से लेके 27 रुपए तक के मिल जाएंगे। कितनी कॉल बोली आपने शिल्पा जी? MGL कौन सी कॉल है, कौन सी स्ट्राइक की? 920 कॉल 920 की। ओके, तो MGL की 920 की कॉल 12 रुपए 35 पैसे के जोन्स पे भी कामकाज कर रही है। 22 से 27 रुपए का टारगेट शिल्पा जी यहां पर देख रही हैं और करीब करीब 4 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। ये शिल्पा जी की तरफ से एक सस्ता ऑप्शन उन्होंने बताया है। अच्छा, कुछ इंडिविजुअल कॉल्स में शिल्पा जी आपने क्योंकि ऑयल एंड गैस की ही बात की है, तो उसमें ONGC, IGL, गुजरात गैस आज सब इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार है। यहाँ क्या करना चाहिए? जी, जैसे मैंने बोला गैस स्टॉक में बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। ONGC हो गया, आपका गुजरात गैस हो गया। गुजरात गैस भी अबव 500 बहुत स्ट्रॉन्ग बाय है फॉर टारगेट्स ऑफ 525 से 530 के बीच में, तो एक वो स्टॉक पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। IGL भी अबव 430 सस्टेनेंस आपको 460 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तो IGL MGL दोनों में एक बढ़िया मूव आज के सत्र में आता हुआ दिखाया। अच्छा, टायर में अपोलो टायर और देखिए कि आज इंडेक्स का टॉप गेनर है, नंबर्स के बाद बढ़िया मूव इसमें आया है। क्या करना चाहिए इधर? जी, अपोलो टायर में एक्चुअली अभी थोड़ा एक मूवमेंट था 310 तक का हमने देखा अपसाइड, जो उसका रेजिस्टेंस भी था। अभी नेक्स्ट फ्रेश बाय ओनली अबव 310, अदरवाइज ऑन डिक्लाइन स्टिल 280 किसी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। राइट नाउ 295 300 के बीच में इट इज अ नो ट्रेडिंग जोन। ओके, और शिल्पा जी जाते जाते भाई दीपक नाइट्राइट और देखिए, क्योंकि ये नंबर्स के बाद टूटा, थोड़ा संभला है, आज करीब करीब 3% की तेजी है। क्या मान के चले सेलिंग डन है इसमें या अभी और डाउनसाइड खुलेगा? पुल बैक को बेचने के लिए यूज करें? जी, एक्चुअली दीपक नाइट्राइट हमने कल से ही दिया हुआ है बाय कॉल इन प्रभुदास लीलाधर। दीपक नाइट्राइट रेंज इज फ्रॉम 2000 टू 2300 एज ऑफ नाउ, तो अभी 2300 तक अपसाइड है। अगर किसी को यहाँ पे प्ले करना है तो आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ पे 2300 का कॉल ऑप्शन, अगर किसी को ऐसे हीरो जीरो के अराउंड खेलना है, तो मतलब आपको पूरा सीरीज एंड तक इसको प्ले करना है रैली को, तो आप 2300 का कॉल ऑप्शन 15-16 रुपए के अराउंड चल रहा है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप इसमें 2200 का कॉल ऑप्शन 42-43 में है, आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 25 और टारगेट्स यहाँ पे आपको 80 से 90 तक के देखने को मिल जाएंगे।
ओके तो अलग अलग विकल्पों के जरिए आप दीपक नाइट्राइट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन शिल्पा जी ने कल से इसमें 22 साइड पे एटलीस्ट कॉल इनिशिएट की हुई है, तो आप उस आधार पर इसको ध्यान में रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समय का थोड़ा अभाव था, ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। इसके अलावा नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमित शाह ने इकोनॉमी, महंगाई, रोजगार के मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी में अच्छी रिकवरी दिख रही है और दूसरे देशों के मुकाबले हमारे हालात बहुत बेहतर है। महंगाई जो कि वैसे भी थोड़ी प्रबल रही है, पिछले इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, पूरे देश में भी रहा है और यहाँ पे भी। दूसरा बेरोजगारी और तीसरा करप्शन, ये 3 मुद्दे उठाते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको मिला जुला कर आपसे एक सवाल पूछूं। देखिए, जहाँ तक करप्शन का सवाल है, कांग्रेस की 10 साल की सरकार, सोनिया मनमोहन की सरकार देश ने देखी है। 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और इसकी एक अनंत लंबी सूची इस देश की जनता ने महसूस की है। कांग्रेस में घोटाले गिनना मुश्किल था, हमारे शासन में घोटाले ढूंढना मुश्किल है। कांग्रेस भ्रष्टाचार बोलती, यहां भ्रष्टाचार हुआ है स्पेसिफिक कोई आरोप नहीं लगा सकता। जहां तक महंगाई का सवाल है, पहले कोरोना के कारण और बाद में रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण पूरे विश्व की सप्लाई चेन में बिखराव है और एक वैश्विक समस्या है जिसका असर कम मात्रा में भारत पर भी पड़ा है। मगर मैं देश की जनता को, गुजरात की जनता को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि टेम्पररी फेज है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी रणनीति भी बनाई है और दुनिया में कोरोना के बाद मंदी से सबसे तेजी से उभरने वाले देशों में से एक देश भारत है। हमारी अर्थव्यवस्था वी शेप में रिकवर करी है और अब इस पर भी काफी अच्छा असर पड़ेगा। शायद रशिया यूक्रेन युद्ध न होता तो अब तक तो हम बाहर भी आ गए होंगे। बेरोजगारी के लिए भी नरेंद्र भाई ने ढेर सारे कदम उठाए हैं और गुजरात में तो विशेषकर उठाए, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उठाए हैं। और अभी मोदी जी हर महीने 75,000 से 1.25 लाख तक युवाओं को केंद्र सरकार की रोजगारी 10 माह तक कंटिन्यूस दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ड्राइव है।